नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की। पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी में बिछेगा नए हाईवे का जाल, लखनऊ बनेगा देश का पहला एआई सिटी। 3.5 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को दी मंजूरी। जल परिवहन और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 400 करोड़ के रडार निर्माण फैक्ट्री की स्थापना। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम। केजीएमयू में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। 12 करोड़ रुपए की मशीन से मिलेगा मरीजों को बेहतर इलाज। सर्जरी विभाग में होगा बड़ा सुधार। यूपी में जापान से निवेश का नया दौर। ग्रीन हाइड्रोजन, बुद्धिस्ट सर्किट और शिक्षा में सहयोग पर चर्चा। पुराणों में गंगा के सूखने का भविष्यवाणी। वैज्ञानिक रिपोर्ट से भी गंगा पर जल संकट का संकेत। ग्लेशियर तेजी से रहे हैं पिघल। उत्तर प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देकर बनाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से लाखों पर्यटकों को किया आकर्षित। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 14 फरवरी को लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 1.25 लाख करोड़ रुपए से हाईवे निर्माण होगा, जिससे यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से राज्य की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। अब तक यूपी में 3.5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं, जिसे 5 लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जलमार्गों का विकास कर सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करना है। गंगा नदी और अन्य जलमार्गों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। IWAI के तहत उत्तर प्रदेश में 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बीझामई गांव में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार निर्माण फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि BHEL द्वारा 60 हेक्टेयर में बनाई जाएगी। रडार निर्माण में देश की रक्षा प्रणाली में सुधार होगा और सेना को बेहतर सुरक्षा और निगरानी मिलेगी। इस पहल से भारत को रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, जिससे आयात कम होगा। यह डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि DIC के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम है जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज KGMU में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत जल्द होगी। हाल ही में कैंपस में 12 करोड़ रुपए की रोबोटिक मशीन आई, जिससे ओरल कैंसर, पेट, लीवर जैसी जटिल सर्जरी आसान होगी। जनरल सर्जरी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल विभाग की OPD में 63,658 मरीजों ने इलाज करवाया, जिसमें 4,796 मेजर ऑपरेशन हुए। इसके अलावा नए हाईटेक बिल्डिंग ब्लॉक से सर्जरी विभाग को और बड़ी राहत मिलने वाली है। जापान के यामानासी प्रांत के उपराज्यपाल को ओसादा ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जापान से करीब 250 CEO यूपी में निवेश की संभावनाओं को देखेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस दौरान ग्रीन हाइड्रोजन और बुद्धिस्ट सर्किट में सहयोग पर भी विचार हुआ। इसके अलावा जापानी भाषा में प्रशिक्षण और छात्रवृत्तियों के माध्यम से यूपी के युवाओं को जापान में रोजगार और शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। भारत की पवित्र गंगा नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। UN की रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र का जलस्तर बढ़ा रहा है और इसके कारण गंगा जैसी नदियों का जलस्तर प्रभावित हो सकता है। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों के पिघलने से गंगा की धारा में कमी की आशंका है। इसके अतिरिक्त देवी भागवत पुराण में गंगा के सूखने का उल्लेख भी है। ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह संकट बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से पर्यटन हब बन चुका है। साल 2024 में 65 करोड़ से ज्यादा यूपी में पर्यटक राज्य पहुंचे, जिससे इसे भारत की पर्यटन राजधानी की पहचान मिली। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल और महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों ने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। स्वदेश दर्शन 2 योजना और अन्य विकासात्मक प्रयासों ने पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। सुनीता विलियम्स और बूच विल्बोर मार्च में SpaceX से धरती पर लौटेंगे। 8 महीने से ISS पर फंसे थे। ट्रम्प ने एलन मस्क को वापसी का दिया आदेश। भारत ने अपना पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किया शुरू।
प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन 10 किलोग्राम सड़ने योग्य चिकित्सा अपशिष्ट को संभालने में सक्षम। राजस्थान में तैयार हो रही 10,000 रुपए में कैंसर की वैक्सीन। अमेरिका ब्रिटेन में 25 लाख का इलाज, 27 साल की रिसर्च का परिणाम। पृथ्वी के आंतरिक कोर में तेजी से हो रहा बदलाव, वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों से किया खुलासा। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।